आज हम लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कूलाम लॉ तथा वैद्युत क्षेत्र। भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता स्थिर वैद्युत। क्या था? स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत क्या होता है? इसे बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट। क्या होता है वो? रेस्ट। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। रेस्ट मतलब होता है स्थिर, स्थिर यानी कि रुका हुआ। हम इस चैप्टर में केवल और केवल रुके हुए यानी स्थिर आवेशों की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम केवल और केवल स्थिर आवेशों की बात करेंगे। स्थिर आवेशों की। स्थिर वैद्युत क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा। स्थिर वैद्युत क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के अभिलक्षणों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के अभिलक्षणों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युत कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के अभिलक्षणों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युत कहलाता है। इसमें एक टर्म आया स्थिर आवेश। ये आवेश, अब ये आवेश क्या होता है? आवेश यानी कि चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? आवेश किसी भी पिंड का मूलभूत गुण है। आवेश किसी भी पिंड का मूलभूत गुण है जो पिंड में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है। आवेश किसी भी पिंड का मूलभूत गुण है जो पिंड में इलेक्ट्रॉन की कमी तथा अधिकता से उत्पन्न होता है। इसे Q से व्यक्त करते हैं। आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी पिंड का मूलभूत गुण है जो पिंड में इलेक्ट्रॉन की कमी तथा अधिकता से उत्पन्न होता है।
स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आवेश के गुण। आवेश के गुण क्या क्या होते हैं? इसमें सबसे पहला आता है आवेश के गुण में सबसे पहला गुण है आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है? इसके बहुत सारे गुण हैं। नंबर एक में आता है आवेश एक अदिश। आवेश एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक कूलाम होता है। कूलाम होता है। नंबर दूसरा आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धनात्मक आवेश, इसे पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। नंबर दो ऋणात्मक आवेश। आप सभी लोग जानते हैं कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे मान लिया धन और धन, ऋण और धन के मध्य, ऋण के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा बाबू? आकर्षण। धन और ऋण के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसी प्रकार प्लस माइनस के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में क्या है देखें। किसी भी पिंड पर, रूल नंबर 3, किसी भी पिंड पर उपस्थित आवेश का मान, किसी भी पिंड पर उपस्थित आवेश का मान पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करता। किसी भी पिंड पर उपस्थित आवेश का मान पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात आप कह सकते हैं, अर्थात आवेश Q समानुपाती वेग v के पावर 0। आवेश Q समानुपाती वेग v के पावर 0। जैसे मान लिया कोई भी कण है जिस पर आवेश Q है, वो मान लिया v वेग से गति कर रहा है,
तो इसका जो वेग है उसके आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 4 में देखें, नंबर 4, जब भी किसी पिंड को, जब किसी भी पिंड को आवेशित किया जाता है, जब किसी भी पिंड को आवेशित किया जाता है तो पिंड का आयतन बढ़ता है तथा पिंड का आयतन बढ़ता है तथा घनत्व कम होता है। पिंड का आयतन बढ़ता है तथा घनत्व कम होता है। जैसे मान लें कोई भी पिंड है, मान लें इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। क्या निकल गए? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बापू? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण। ये प्रतिकर्षण करेगा तो इसका आकार, ये इस पर बल इधर लगाएगा, ये इस पर बल इधर लगाएगा, ये इस पर बल इधर लगाएगा, इस पर बल इधर लगाएगा, इस पर बल इधर लगाएगा, तो इसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि आयतन जो होगा वो बढ़ गया। इसी प्रकार आप जानते हैं घनत्व समानुपाती 1 आयतन के। जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व ऑलरेडी कम होगा, ऑलरेडी कम होगा। इसमें एक टॉपिक आता है उदासीन पिंड। उदासीन पिंड क्या होता है? उदासीन पिंड, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। उदासीन पिंड, उदासीन पिंड क्या होता है? मान लें एक पिंड है, मान लें कोई पिंड ए है। यदि ये उदासीन होगा तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी आप कह सकते हैं जितना ऋणात्मक आवेश उतना इस पर धनात्मक आवेश है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या आ गया? 0। 0 आ गया तो इस पर नेट जो चार्ज आ गया, नेट चार्ज इक्वल टू क्या हो गया? 0। यानी कि टोटल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश क्या होगा? 0 होगा। नेट चार्ज इस पर क्या होगा? 0 होगा। तो इसे क्या बोलेंगे? उदासीन पिंड बोलेंगे। नंबर दूसरा, धनावेशित पिंड। धनावेशित पिंड क्या होता है? जब भी किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसमें देखिए नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो अधिक हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आप लोग जानते हैं जो भी कोई उदासीन पिंड होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। लेकिन धनावेशित पिंड में क्या होगा? इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, इसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन अधिक होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इस पर जो नेट चार्ज आ जाएगा, नेट चार्ज क्या आ जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। यानी इस पर जो कुल चार्ज आएगा धनावेशित हो जाए, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बाबू? धनावेशित पिंड। इस पर ऐसे धनावेशित चार्ज आ गया तो आप लोगों ने पहले से जान रहे हैं कि ये धनावेशित है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इसका आकार क्या होगा? यानी कि आयतन इसका बढ़ेगा और घनत्व, घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा आता है नेगेटिव ऋणावेशित पिंड। तीसरा टर्म कौन सा है? ऋणावेशित पिंड।
ऋणावेशित पिंड क्या होता है, जैसे मान लिया कोई पिंड है, इसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गए किसी भी विधि द्वारा, तो इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिक हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। पहले ये उदासीन था, अब इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इस पर जो नेट चार्ज आ जाएगा, इस पर जो नेट चार्ज आएगा बाबू, नेट चार्ज जो होगा वो ऋणावेशित होगा, इसलिए इसी को क्या बोलते हैं, ऋणावेशित पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋणावेशित पिंड बोलते हैं। आप लोग इसमें जानते होंगे बहुत सारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, आप लोग जानते होंगे। से चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9.8 गुणे 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम, 31 kg, 31 kg। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्थिर आवेश जो होता है, स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है,